रावण के मरने के बाद शूरपणखा का क्या हुआ? रामायण में शूरपणखा वो किरदार है जिसके कारण भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। शूरपणखा ही रावण के अंत का कारण मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे उसी की रावण को दिया गया एक श्राप भी है। शूरपणखा से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोग बेहद कम जानते हैं, जैसे कि शूरपणखा का विवाह किससे हुआ था, उसने रावण को श्राप क्यों दिया था और वनवास में वो माता सीता से मिलाने क्यों गई थी। तो चलिए जानते हैं। ज्यादातर लोग शूरपणखा को केवल रावण की बहन के तौर पर जानते हैं, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण किया था और जिसके परिणामस्वरूप उसका भगवान राम के हाथों वध हुआ। लेकिन शूरपणखा की भूमिका इससे कहीं अधिक है। शूरपणखा ऋषि विश्रवा और कैकसी की बेटी थी। सूप जैसी नाखून होने के कारण उसका नाम शूरपणखा पड़ा। उसके अन्य नाम मीनाक्षी, दीक्षा और चंद्रनखा भी हैं। सुंदर आंखें होने के कारण उसे मीनाक्षी भी कहा जाता था। शूरपणखा आसुरी विद्या में माहिर थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। शूरपणखा का विवाह और रावण को श्राप। शूरपणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विद्युवेहवा के साथ हुआ था। मान्यता यह है कि शूरपणखा का पति दानवराज विद्युवेहवा विष्णु भक्त था। रावण को जब ये पता चला तो क्रोध में उसने दानवराज विद्युवेहवा को भी मार डाला। अपने पति की मृत्यु से शूरपणखा तिलमिला उठी थी। उसने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने शूरपणखा के पति को मारने के बाद अपनी बहन को अपने भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडकारण्य में रहता था। इसी दंडकारण्य में श्रीराम वनवास काट रहे थे। जब शूरपणखा ने प्रभु राम को देखा तो उन पर मोहित हो गई और श्रीराम से विवाह की इच्छा जताई। राम ने खुद को विवाहित बता दिया तो वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने न केवल उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया बल्कि शूरपणखा की नाक भी काट दी। उसके बाद ही शूरपणखा रावण के पास गई और उन्हें माता सीता की सुंदरता का बखान कर उनके अपहरण के लिए उकसाया। जब वनवास में सीता से मिलने पहुंची शूरपणखा, एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने एक धोबी द्वारा माता सीता के चरित्र पर आरोप लगाने के बाद माता सीता को त्याग दिया था और जब माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थी, तो इस दौरान शूरपणखा को माता सीता के वनवास का पता चला था और वो उनसे मिलने आई थी। शूरपणखा ने इस मुलाकात में माता सीता को भड़काने का प्रयास किया। उसने माता सीता को कहा कि जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने मेरा किया था, तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। शूरपणखा से कुछ कहने के बजाय सीता मुस्कुराई और उसे कुछ ताजे जामुन दिए। सीता ने शूरपणखा से कहा कि ये जामुन मंदोदरी के बगीचे के जामुनों के समान मीठे हैं। सीता को अपने उपहास से विचलित न होते देख शूरपणखा असमंजस में पड़ गई थी। इस पर माता सीता ने कहा कि शूरपणखा को चेताया कि उसके इस प्रतिशोध की आग में रावण पहले ही नष्ट हो चुका है। सीता ने शूरपणखा से कहा कि उसे बिना शर्त प्यार करना सीखना चाहिए। शूरपणखा क्रोधित हो गई और अपने अपमान के लिए न्याय की मांग की। इस पर माता सीता ने चेताया कि उसके जिद का पहले ही क्या परिणाम हो चुका है और अब वो यही हरकत फिर से ना करे। सीता ने उसे अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। माता सीता की इस बात से शूरपणखा को बड़ी आत्मग्लानि हुई। शूरपणखा का अंत रामायण में शूरपणखा के अंत का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पौराणिक कथाओं से कुछ जवाब अवश्य मिलते हैं। कहते हैं कि रावण की मौत के बाद शूरपणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई थी। कुछ कहानियों के अनुसार वह तपस्या करने चली गई थी। कुछ सालों के बाद शूरपणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी।